हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है अपना दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको वर्ड शब्द वाला जो चैप्टर था वो मैंने करवाया था। अगला अपना जो चैप्टर है वो है बेटा रिवॉल्यूशन, क्रांतियों वाला, जिनमें से एक क्वेश्चन आता है। सभी ने पढ़ा होगा उस चैप्टर को, देखा होगा। अधिक से अधिक अपने जो यूट्यूब चैनल है पारस एग्री क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें और अपने जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करें। तो मेरे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आगे बात करते हैं आपके रिवॉल्यूशन या क्रांतियों में बात करते हैं। हर साल आपके जेट में एक या दो क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, आईसीआर में भी आता है, हर कंपटीशन में क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं आगे क्रांतियों में बात करें। पहली है आपकी हरित क्रांति। कौन सी है? हरित क्रांति, जिसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो आपके अपने भारत में कब लाई गई? 1966 से 1967, यानी 1966 से 67 के बीच लाई गई। क्यों लाई गई? इससे पहले जब अपना भारत देश जो स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त अपने भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम था। पर हेक्टेयर की बात करें, आपके उत्पादकता दोनों ही बहुत कम थी, जिसके कारण अपने भारत में भूखमरी थी। तो उस भूखमरी को कम करने के लिए और अपने जो खाद्यान्न उत्पादन है, मोस्टली गेहूँ चावल है, जिनको अपने खाद्यान्न के रूप में काम में लिया जाता है, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1966-67 में एक क्रांति लाई गई और उसका नाम क्या रखा गया? हरित क्रांति रखा गया बेटा। और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है बेटा? खाद्यान्न उत्पादन। किसका अध्ययन किया जाता है? खाद्यान्न उत्पादन का। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। दो क्वेश्चन हो गए आपके। हरित क्रांति भारत में कब लाई गई? तो 1966-67 में लाई गई। बात करें हरित क्रांति में अध्ययन किसका किया जाता है? तो आपके खाद्यान्न उत्पादन का किया जाता है। अब क्वेश्चन अगला आपका ये होता है कि हरित क्रांति के विश्व में पितामह या जनक कौन है? डॉक्टर N.E. बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के पितामह कौन है? डॉक्टर N.E. बोरलॉग। बात करें भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो भारत की बात करें आपके, तो इसमें आपके पितामह है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति पितामह कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति पितामह कौन है? डॉक्टर आपका N.E. बोरलॉग है। बात करें आगे, हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? हरित क्रांति शब्द W.S. गॉड द्वारा कब दिया गया? 1968 में दिया गया। विलियम एस गॉड द्वारा दिया गया। ये भी क्वेश्चन आया था 2018 जेट के पेपर में कि हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया? W.S. गॉड द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हरित क्रांति संबंधित के। तो हरित क्रांति में मुख्य फसलें कौन कौन सी रही थी? मेन क्रॉप्स जिनके ऊपर लाई गई थी आपके गेहूँ। सबसे मुख्य फसल कौन सी थी आपकी? गेहूँ। फिर थी आपके चावल, फिर थी आपके राई। ये मुख्य फसल थी जिनका सबसे अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन आपके हरित क्रांति में रहा। हरित क्रांति जिनका सबसे ऊपर या सबसे ज़्यादा इनके ऊपर फोकस रहा। बात करें ऐसे आपके अब कि एक होती है सतत हरित क्रांति, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ये शब्द या इसके पितामह कौन है? ये भी क्वेश्चन 2017-18 के जेड पेपर में आया था कि सतत हरित क्रांति के पितामह या जनक कौन है? तो वही आपके डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन।
तो ये आपके हरित क्रांति संबंधित जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जो होते आए आज तक हर कंपटीशन में, और जो लगातार आ रहे हैं, और जो आपके हरित क्रांति से मुख्य क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहीं से बनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपके अध्ययन कैसा किया जाता है, खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति भारत में कब लाई गई, 1966 में लाई गई। बात करें हरित क्रांति की विश्व में पितामह कौन है, तो डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। आपके हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो विलियम एस गॉड या W.S. गॉड द्वारा दिया गया। आपके जो हरित क्रांति है, मुख्य फसल कौन सी रही, गेहूँ है, फिर चावल है, फिर आपकी राई, और एक होती है आपके एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, सतत हरित क्रांति, जिसमें या उसके जनक भी कौन आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यहाँ तक ठीक है। बात करेंगे आगे जो आपके दूसरी क्रांति है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। दूसरी आपकी क्रांति है श्वेत क्रांति या फिर आपकी वाइट रिवॉल्यूशन। इसका डिस्कशन करते हैं आगे। आपके श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति किसका अध्ययन किया जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। श्वेत क्रांति का नामकरण या जनक किसके द्वारा किया गया, वो है आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन ये बन जाता है श्वेत क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है, या दुग्ध उत्पादन का अध्ययन कौन सी क्रांति में किया जाता है। आगे श्वेत क्रांति के जनक या शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो वो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। बात करें आगे, पहले अपने दूध उत्पादन में बहुत कम था, आज तो अपने बात करें सबसे अधिक दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है आपके। और आपके भारत में भी कौन सा है, यूपी है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, आपके उत्तर प्रदेश में होता है। और आपके इसको बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था आपके 1970 में, जिसे 3 चरणों में पूरा किया गया है। कभी उसमें 4 चरण दे रखे हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से 3 चरण पूरे किए गए थे। तो उसमें आपके एक बाढ़ यानी दूध की बाढ़ लाने का एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके तहत आपके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है। बात करें आपके तीसरी क्रांति की, तो वो कौन सी आपके बहुत मोस्ट है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन है। नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन। और ब्लू रिवॉल्यूशन में बात करें तो किसका अध्ययन किया जाता है, नीम याद रखो आप, नी यानी नीली और मैं यानी मत्स्य या मछली, मत्स्य या मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बहुत मोस्ट है ये, यहाँ से बनता है कि मत्स्य मछली उत्पादन का अध्ययन कौन सी क्रांति में किया जाता है, या फिर मत्स्य आपकी नीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मत्स्य का किया जाता है। फिर आगे बात करें आपके, तो अगली आपकी जो क्रांति आएगी वो आएगी पीली, ये भी बहुत मोस्ट है, पीली क्रांति। पीली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है, पीली क्रांति में पीती, ती यानी तिलहनी उत्पादन, ऑयल सीड प्रोडक्शन है। यानी येलो रिवॉल्यूशन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन का किया जाता है, या फिर आपके तिलहनी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। और बात करें इसमें मोस्ट ऑफ जो क्रॉप है वो कौन सी आपकी, पहले सरसों है और इसके बाद फिर आपकी कौन सी है, तिल। ठीक है। इसके बाद आप बात करें तो अगली आपकी क्रांति कौन ही है, रजत क्रांति। रजत जिसे क्या कहते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन या सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति या फिर आपके रजत। और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, अंडा, अंडा या पोल्ट्री उत्पादन है।
अंडा या पोल्ट्री उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो फिर आपको बताना है रजत या सिल्वर क्रांति में किया जाता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन में किया जाता है। बात करें आगे आपके तो फिर आएगी कौन सी? लाल रेड रिवॉल्यूशन है। लाल क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? लाल क्रांति में आपके अगर बात करें तो मांस या किसका? टमाटर, मांस या टमाटर उत्पादन का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके इसका अध्ययन किया जाता है लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन में। बात करें बेटा आगे तो अगली जो आपकी क्रांति है ऐसे ही, तो उसका अध्ययन किस में करोगे आप? आगे आएगी आपकी काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन है। आगे कौन सी आएगी आपकी? ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। ब्लैक रिवॉल्यूशन में किसका अध्ययन किया जाता है अभी काली क्रांति में? रतनजोत का। किसका? रतनजोत। जैट्रोपा कर्कस इसका वानस्पतिक नाम होता है। क्या होता है? जैट्रोपा कर्कस। जैट्रोपा कर्कस होता है। इसे बायोडीजल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वैकल्पिक ऊर्जा, बायोडीजल या वैकल्पिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो काली क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? रतनजोत या जैट्रोपा कर्कस का, या बायोडीजल का, या वैकल्पिक ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। बात करें अगली आपकी जो क्रांति है वो कौन सी है? सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन है। गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? सूप। सूप याद रखो आप, फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। फल उत्पादन का अध्ययन किस में किया जाता है? आपके सुनहरी क्रांति में किया जाता है। जिसके आपके पितामह की बात करें तो वो कौन है? डॉक्टर कैलासन चड्ढा या KL चड्ढा। बात करें अगली क्रांति ग्रे या दूसर, ग्रे या दूसर क्रांति। ग्रे या दूसर क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें आपके अध्ययन किया जाता है फर्टिलाइजर का या उर्वरक उत्पादन का। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का अध्ययन किसमें किया जाता है? दूसर या इसे ग्रे के नाम से भी जानते हैं। अगली क्रांति की बात करें तो फिर आती है आपकी कौन सी? गुलाबी। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवॉल्यूशन है। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति में अध्ययन किसका किया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों आपको इसमें बताना है झींगा या प्याज उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। गुलाबी क्रांति में बात करें तो आपके पिंक रिवॉल्यूशन बात करें झींगा या प्याज उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। बात करें इसके बाद में आपकी अगली क्रांति जो है वो कौन सी है? बादामी क्रांति। नाम होता है अपने गाँव में, जो अपने पूर्वज थे ज़्यादातर औरतों के नाम बादामी हैं, बादाम ऐसे निकला करते थे ना।
वैसे ही आपके क्रांति का नाम भी क्या है, बादामी क्रांति है। और बादामी क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है भाई, हैं? बादामी क्रांति में अध्ययन किसका किया जाता है, बताओ देखिए मुझे। आलमंड रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, इसमें अध्ययन किया जाता है आपके मसालों का। किसका अध्ययन किया जाता है, मसालों का, या मसालों के उत्पादन का अध्ययन किसमें करते हैं, बादामी क्रांति करते हैं। बात करें मसाले की, कल भी बताया था मैंने, आपको फिर बता रहा हूँ कि जो बीजीय मसाले हैं दो होते हैं, एक तो होते हैं आपके बीजीय मसाले और एक होते हैं आपके मसाले। बीजीय मसाले जो सीड स्पाइसेज हैं वो आपके 4 हैं, सौंफ है, जीरा है, आपके धनिया है, मेथी है। और इन चारों की अगर बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की कि NRC 4 है सीड स्पाइसेज, तो वो कहाँ पर आपका तबीजी अजमेर में है। बात करें मसालों की तो आज काली मिर्च है, लौंग है, आपके हल्दी है, मिर्च है, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, मसाले कहलाते हैं, जिन्हें स्वाद के लिए मोस्ट ऑफ आपकी वेजिटेबल्स या सब्जी जो बनाते हैं उसमें डालते हो आप। और उनके इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो कहाँ पर है आपका, कालीकट, गोजिकोडी कालीकट में पड़ता है, और वो कहाँ पर आपका केरल में है। ठीक है, बात करें आगे तो फिर आपके आएगा इसके बाद में ऑरेंज क्रांति। ऑरेंज क्रांति में किसका अध्ययन करोगे, ऑरेंज क्रांति में नींबू वर्गीय फलों का किसका अध्ययन करोगे, नींबू वर्गीय फलों का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आपके, फिर आती है कौन सी, इंद्रधनुष क्रांति। कौन सी, इंद्रधनुष क्रांति कौन सी आएगी, रेनबो रिवॉल्यूशन कहते हैं इसे, रेनबो रिवॉल्यूशन है। और कृषि के सभी क्षेत्रों से संबंधित जो आपके सेक्टर हैं उन्हें संबंधित का अध्ययन किसमें करते हैं, कृषि के सभी क्षेत्रों का अध्ययन किसमें करते हैं आपके, इंद्रधनुष क्रांति में। जिसके पितामह की बात करें या जनक की बात करें तो डॉक्टर नीतीश कुमार है। इसके बाद आपकी क्रांति की बात करें तो वो कौन सी है आपके, परभनी क्रांति। कौन सी है, परभनी क्रांति है। और परभनी क्रांति में किसका अध्ययन किया जाता है आपके, परभनी क्रांति में अध्ययन किया जाता है भिंडी का, भिंडी उत्पादन, एपल मॉस्कस एस्कुलेंटम। इसकी बीज दर बहुत बार पहुंच जाती है कंपटीशन में, आपको पता हो तो कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में बुआई करने जो भिंडी की बुआई करते हैं उसकी बीज दर कितनी काम लेते हैं, 18 से 20 होती है। और आपके जो वर्षाकालीन ऋतु होती है उसमें भिंडी की बीज दर कितनी रखी जाती है, 8 से 10 भी दर कहीं पर, और ज़्यादातर में आपके 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बहुत बार पहुँची जाती है आपकी इसकी जो बीज दर है वो। ठीक है, आगे बात करें तो ये आपकी कौन कौन सी मुख्य जो क्रांतियां हैं उनका डिस्कशन अपन ने किया है। मक्का क्रांति होती है जिसमें छोटे अनाज वाली जो फसलें हैं उनके उत्पादन का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं, मक्का जो आपकी क्रांति है उसमें करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको काली क्रांति में किसका अध्ययन करते हैं, रतन जोत का। वानस्पतिक नाम जेट्रोपा कर्कस होता है, इसे बायोडीजल भी कहते हैं, इसे वैकल्पिक ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी आपकी जो क्रांति है वो है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। बात करें आपके तीसरी जो क्रांति है वो दूसरा ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिर आपके आगे गुलाबी क्रांति है, पिंक रिवॉल्यूशन, जिसमें झींगा या प्याज उत्पादन किया जाता है।
या इसका अध्ययन किया जाता है। बादामी जो आपके आलमंड्स रिवॉल्यूशन है उसमें आपके मसालों का अध्ययन किया जाता है। आगे आपके ऑरेंज क्रांति में जो सिट्रस में मिलेगी जो भी आपके फ्रूट्स हैं, नींबू वर्गीय जो फल हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। बात करें इंद्रधनुष क्रांति में कृषि के जो सभी क्षेत्र हैं, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है उनका अध्ययन इंद्रधनुष या रेनबो रिवॉल्यूशन में किया जाता है। इसके पितामह आपके डॉक्टर नीतीश कुमार हैं। बात करें परभनी क्रांति, परभनी क्रांति में आपकी भिंडी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एक होती है आपके राजेंद्र क्रांति, एक राजेंद्र क्रांति जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, मेथी का। राजेंद्र क्रांति, राजेंद्र रिवॉल्यूशन में किसका अध्ययन किया जाता है, मेरा नाम भी वैसे राजेंद्र ही है। राजेंद्र रिवॉल्यूशन में आपके अध्ययन किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, किसका किया जाता है, मेथी का या मेथी के उत्पादन का। मोस्ट जो मुख्य क्रांतियाँ उसका डिस्कशन मैंने किया है। हरित क्रांति का किया है। हरित क्रांति में अध्ययन किसका किया जाता है, बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। अब इसके साथ ही एक होती है आपकी कौन सी, भूरी क्रांति। एक कौन सी आपके, भूरी क्रांति है बेटा, ब्राउन रिवॉल्यूशन है। जो भूरी क्रांति है इसमें फूड प्रोसेसिंग, खाद्यान्न प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। खाद्यान्न प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग का अध्ययन किया जाता है। जबकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में आपके खाद्यान्न उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भूरी क्रांति है खाद्यान्न प्रोसेसिंग या खाद्यान्न प्रसंस्करण का, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन का, श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन का, नीली क्रांति में मछली या मत्स्य उत्पादन का, पीली क्रांति में आपके तिलहन उत्पादन का, काली क्रांति में आपकी रतनजोत या जेठ प्रकार का या वैकल्पिक ऊर्जा का, आपके इंद्रधनुष क्रांति में कृषि के सभी क्षेत्रों का, राजेंद्र क्रांति में आपकी मेथी का, परभनी क्रांति में आपकी भिंडी का, सुनहरी क्रांति में आपके फलों का, रजत क्रांति में आपके अंडा या पोल्ट्री का, आपके जो लाल क्रांति उसमें मांस या टमाटर का, आपकी गुलाबी क्रांति में झींगा या प्याज का, आपकी बात करें ग्रे या दूसर क्रांति में उर्वरक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो मक्के जो आपकी रिवॉल्यूशन है तो उसमें जो छोटे अनाज वाली खाद्यान्न फसलें हैं उनका आपके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी आपके रिवॉल्यूशन है जिनसे बार बार आपके जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन होता है। बादामी क्रांति आ जाएगी, राजेंद्र क्रांति आ जाएगी, आपकी परभनी क्रांति आ जाएगी, ऑरेंज क्रांति आ जाएगी। तो इनका आपके एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में पुटअप किया जाता है जिनको आपको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है टॉपिक। ओके विद्यार्थियों, आगे बात करेंगे। पहला आपका टॉपिक कौन सा हो गया, शब्द। कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है, उनसे क्वेश्चन आता है। मानसून का ज़्यादातर आ जाता है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। बात करें आपके किसकी, एग्रीकल्चर या किसी भी शब्द के पीछे कल्चर लगा तो वो लैटिन भाषा का होता है। बात करें आपके शुगर केन, जो वैसे शुगर केन को लिखा जाए तो अंग्रेजी में दिखता है, बट होता कौन सी भाषा का, आपके संस्कृत भाषा का होता है। कपास संस्कृत भाषा की कुरभाषा से बना है। ऊसर संस्कृत भाषा की उस तरह से बना है। बात करें आपके खाद, संस्कृत भाषा की खाद्य से बना है। बात करें आपकी ले फार्मिंग, वो भी ग्रीक भाषा का शब्द है। बात करें आपके मृदा विज्ञान, सोइल, जो आपकी लैटिन भाषा का है। फिर आपके अगर आगे बात करें तो एग्रोस्टोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, नेफोलॉजी है, सियोलॉजी है, जायोलॉजी है। इसके अलावा आपके बात करें तो सिंकोलॉजी है, डेंड्रेप्टोलॉजी है। आपके बात करें नेफोलॉजी आ ही गया, और जिनके पीछे क्लाइमेटोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, पेडोलॉजी है। तो इन सभी के पीछे लॉजी लग जाता है, वहीं पर आपके ग्रीक भाषा के शब्द हो जाते हैं। तो उनसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। क्रांति की मोस्ट ऑफ बात करें तो हरित क्रांति, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन है, विश्व पिता में आपके डॉक्टर एनी बोरलॉग है, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। मुख्य फसलें आपके गेहूँ है, चावल है। बात करें आपकी इसमें लाइकअप के 1966 में सतत हरित क्रांति के जनक या पिता में कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति में दिन किसका किया जाता है, आपके दुग्ध उत्पादन किया जाता है, पिता में आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। फिर बात करें नीली क्रांति में मत्स्य मछली उत्पादन का दिन किया जाता है। बात करें आगे आपके
पीली क्रांति तो आपके तिलहन उत्पादन का दिन किया जाता है। बात करें रजत क्रांति तो अंडा या पोल्ट्री उत्पादन का दिन किया जाता है। बात करें आगे आपकी बादामी क्रांति तो मसालों का दिन किया जाता है। अब इस मसाले 2 प्रकार के होते हैं, बीजी मसाले और मसाले। उन दोनों के इंस्टीट्यूट की बात मैंने अभी बताई, आगे और डिस्कशन कर लेंगे। बात करें फिर आपके ऑरेंज क्रांति नींबू वर्गीय फलों का दिन करते हैं। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण का दिन करते हैं। बात करें आपके लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन का दिन करते हैं। बात करें आपके फिर राजेंद्र क्रांति भिंड उत्पादन, राजेंद्र क्रांति मेथी उत्पादन का दिन करते हैं। और आपके परभनी क्रांति में भिंड उत्पादन का दिन करते हैं। बात करें इंद्रधनुष क्रांति के पितामह नीतीश कुमार है। आपके सुनहरी क्रांति के पितामह की बात करें डॉक्टर कैलाश चंद्र चड्ढा या के एल चड्ढा है। बात करें आपके श्वेत क्रांति के पितामह डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं काली क्रांति जिसमें जेट ट्रोबा कर्कश या रतनजोत वैकल्पिक ऊर्जा है बायोडीजल के नाम से जानी जाती है, उसका दिन किया जाता है। बात करें आपके ग्रे या दूसरी क्रांति जिसमें आपके उर्वरक उत्पादन का दिन किया जाता है। और एक आपकी जो गुलाबी क्रांति है जिसमें झींगा या प्याज का उत्पादन का दिन किया जाता है। यहाँ से दोनों टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं और इनको आपको अच्छी तरह देखना है, रटना है। फिर से आपको मैं कहना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आपको बिना किसी माइंड को डाइवर्ट किए हुए, आपको बिना हताश हुए अपनी मंजिल की ओर दोबारा पारस के साथ कदम से कदम मिला के शुरू होना है और आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचना है। मेरी तरफ से और पारस फाउंडा की टीम की ओर से पूरा जो सफलतम जो अपन प्रयास करते हैं वो कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। बड़ी चीज़ ये है कि हम आपके लिए कितना कर पाते हैं और आप पारस इंस्टीट्यूट के लिए और अपने कैरियर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए कितना क्या कर पाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। समय बड़ा इश्यू नहीं होता है, इश्यू होता है आपका मेहनत करने का तरीका, आपका जुनून, आपका जोश, आप कितना कर पाते हैं, कितना खुद को आप तपा सकते हो उतना तपा दो। अब की बार ना कंपटीशन है, ना आपके सामने कोई अंधेरा है, साफ दिखती हुई आपके सामने मंजिल है। और मेरे प्यारे कर्ष विद्यार्थियों, आपको फिर से मैं कहना चाहता हूँ पारस फाउंडर टीम की ओर से आपके पूरे सफलतम प्रयास किए जा रहे हैं और करेंगे। बस आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देना है जिससे कि आपका एक कैरियर उज्जवल हो, उसमें आपके प्रकाश हो। मैं यही आपसे कामना करता हूं और पारस टीम की ओर से आपको सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।